नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द वोल्टेज बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा उसका वोल्टेज कितना होगा। देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप टोटल दोनों सीरीज में है। तो मतलब यहाँ पर 5 एम्पियर करंट जाएगा तो 100% इसमें भी 5 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें भी 5 एम्पियर करंट जाएगा, ऐसा रिटर्न करेगा। क्योंकि ये वाला जो सीरीज में कनेक्ट हुआ है एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप, वो बोलता है पी और क्यू के बीच का जो वोल्टेज है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 एम्पियर करंट जाता है तो इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम चल जाएगा तो हम इसका वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज दिया है 40 वोल्ट, बट वो क्वेश्चन दिया है 4VPQ। इसका मतलब इसका जो अंदर जो वोल्टेज है उसका वैल्यू हमको जानना है। देखिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I × R। तो देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर हमको गिवन है, तो V ये जो I हमको गिवन है 5 एम्पियर, बट हमको R मालूम नहीं। जो इसका बीच है P और Q का बीच का RPQ हम लिख सकते हैं। तो पी क्यू का जो रेजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा व टोटल रेजिस्टेंस होगा, देखिए ये दोनों ऑन इक्वल रेजिस्टेंस है तो इसका आर टी कितना होगा। देखिए आर टी यहाँ पर लिखता हूँ, आर टी इजिकल टू प्रोडक्ट अपन सम है, क्योंकि ऑन इक्वल वैल्यूज है। देखिए ऑन का तब 8 × 10 डिवाइड बाई 8 + 10 दैट इज 80/18। तो कितना होगा 80/18, तो नियर अबाउट 4.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4.4 ओम हो गया। तो ये वाला जो हो गया तो कितना हुआ, रेजल्टेंट रेजिस्टेंस है हो गया। तो इसका रेजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब 8 ओम और 10 ओम को पैरेलल करने से हमारा जो वैल्यू आएगा दिस इज 4.4 ओम है। तो 4.4 ओम इंटू 5 एम्पियर, तो वोल्टेज निकल जाएगा क्योंकि ये एम्पियर है, करंट है, ये रेजिस्टेंस है I × R, दिस इज VPQ हो जाएगा। तो 4.4 इंटू 5 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो VPQ इज इक्वल टू 4.4 इंटू 5, दैट इज नियरली इक्वल टू 22.5 वोल्ट, नियरली इक्वल है। सो बी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R has its length and cross sectional both double, then resistance will be dash। देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ डबल हो गया। उसका मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस कितना है ρL/A, राइट है। तो सपोज दिस इज R1 है, तो दिस इज L1, दिस इज A1। ठीक है, तो R2 जो हम निकालेंगे वो जो कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर का लेंथ कितना हो गया ना, डबल हो गया। देखिए लेंथ इसका डबल हो गया, सपोज इसका लेंथ डबल हो गया, तो ये वाला L था, ये वाला कितना हो गया 2L हो गया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डबल हो गया। क्रॉस सेक्शन, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा हम डबल कर देंगे ऐसा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो देखिए ये वाला हो गया 2A। ठीक है, डबल हो गया। तो वो बोलता है इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, तो मटेरियल सेम है, वो बोलता है मटेरियल सेम है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल का बात नहीं किया है। तो यहाँ पर रो इज कांस्टेंट, यहाँ पर जो रो होता है यहाँ पर भी रो वही होता है। L1 के जगह में हम कितना लिखेंगे, सपोज 2L। देखिए यहाँ पर लेंथ हो गया 2L अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या हो गया ना 2A। ठीक है, डबल हो गया। तो R2 का वैल्यू कितना, 2 कैंसिल हो गया, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया ρL/A हो गया। देखिए ये पहले का जैसा इक्वल हो गया ना, नहीं तो पहला का वैल्यू कितना था वो R था, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा R ही होगा। सो आंसर होगा C, दिस इज R। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स
पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 minute 20 सेकेंड द करंट फ्लोइंग इज डैश। देखिए वो बोलता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन, हाँ, इज इक्वल टू 5 × 10⁻16, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। सपोज वो टाइम देता है 1 minute 20 सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ 80 सेकेंड्स, ठीक है। तो करंट फ्लो कितना है वो जानना चाहता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू Q/T। Q का मतलब NE/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है n, तो E कितना है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम पुट करेंगे अभी, देखिए यहाँ से नीचे हम करेंगे, n है 5 × 10⁻16 इंटू E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻19। वो नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव देते हैं, बट वैल्यू इसका इतना है, डिवाइड बाय टाइम कितना है? 80 सेकेंड। देखिए 1.6 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया, 10⁻16 ये -19, इसका मतलब 10⁻³ हो गया, डिवाइड बाय 80 यहाँ से कैंसिल करेगा तो 10 आ गया, 10 हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ × 10⁻1 दैट इज इक्वल टू 10⁻², दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1/100 और इसको लिख सकते हैं 0.1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। मिली एम्पियर करने से वो 000 आ जाएगा, 0.1 करने से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 1/100 एम्पियर जितना है 0.1 मिली एम्पियर उतना है, क्योंकि ये मिली एम्पियर में आंसर दिया है, तो 0.1 मिली एम्पियर मतलब ये वाला होगा द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। देखिए which figure represent the effect of temperature and resistance for copper? टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉपर क्या है? कॉपर एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर और पॉजिटिव अल्फा। इसका मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। उसका जो ग्राफ हो वो लीनियर ग्राफ होगा। यहाँ पर जो ग्राफ है टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस जो बढ़ा है, दिस इज ए ग्राफ, सो फिगर ए इज द आंसर। देखिए आप बोलेंगे जो लीनियर ग्राफ होता है वो सेंटर से पास करता है, वो क्या होता है ना, ऐसा सेंटर से पास करता है और स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ से, ये तो यहाँ से गया है, तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट किया है दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। उसका एक कॉपर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर और 0 टेम्परेचर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो टेम्परेचर लीनियरली बढ़ता है, तो ऐसा होता है। देखिए सपोज दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। ये नेगेटिव -10, -50, सपोज -100, -200, -250 ऐसा है, हाँ। तो इसको देखेंगे तो क्या है, देखिए इसका ओरिजिनल ये 0 टेम्परेचर में इसका ओरिजिनल कुछ रेजिस्टेंस ही होगा, दिस वैल्यू इज R0, बट टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना 10 डिग्री 20, तो इसका वैल्यू ऐसा बढ़ेगा। तो इसका जो यहाँ पर 0 डिग्री में इसका रेजिस्टेंस R0 है, बट R0 ओम कब होगा, तो उसको ग्राफ को ऐसा नीचे से करेंगे तो ये वैल्यू जो यहाँ पर टच करता है इसका वैल्यू है -234 डिग्री 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक कॉपर वायर का हम कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये सुपर कंडक्टर का जैसा काम करेगा। सुपर कंडक्टर कौन होता है? जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो -234.5 डिग्री में वो सुपर कंडक्टर होगा।
लेकिन रूम टेम्परेचर और जीरो टेम्परेचर में उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ लीनियर ग्राफ इसको बोलते हैं। तो ये होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, देखिए 3 एलिमेंट्स हैविंग कंडक्टेंस G1, G2, G3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी डैश। देखिए पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, सपोज कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ये पैरेलली कनेक्ट है, राइट। उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पर टोटल रेजिस्टेंस कितना 1/R1 होगा, 1/R2 होगा, 1/R3 होगा कि नहीं। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव का नेगेटिव है, पॉजिटिव सब में कनेक्ट है, सब में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट है, तो इसका मतलब वोल्टेज सेम है, बट करंट डिवाइड होता है। ये वाला टोटल करंट होगा तो ये वाला I3 होगा, ये I2 होगा, ये I1 होगा, तो करंट डिवाइड होता है। तो मतलब ये जो टोटल करंट सम ऑफ दिस करंट, ये अकॉर्डिंग टू KCL, ये जितना करंट इन करता है उतना करंट आउट होता है। इसका मतलब IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो IT को हम V/RT लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको V/R1 लिख सकते हैं, V/R2 लिख सकते हैं, V/R3 भी लिख सकते हैं। वोल्टेज तो कांस्टेंट है, सेम है, तो कैंसिल हो जाने से ये क्या होगा ना 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो 1/RT को हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 इज इक्वल टू G1 G2 प्लस G3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में G1 G2 G3 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगा बट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कम होता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है बट टोटल कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए पैरेलल में जितना हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जाएंगे उसका कंडक्टेंस उतना ही बढ़ेगा, उसका करंट का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू घटेगा कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ेगा। तो इसीलिए GT इज इक्वल टू G1 G2 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 है। तो D होगा तो एक्चुअल आंसर। ठीक है, थैंक यू।